तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं। एक आपने अपनी कुंडली भेजी है, आपका नाम है प्राधान्या लिख रखा है। और एक आपने लड़के की कुंडली भेजी है और आपका सवाल है मेन कि अभी आप इस लड़के से विवाह करना चाहती हैं कि आगे विवाह का सुख कैसा रहेगा। और इसके साथ आपका दूसरा विवाह है, पहले मतलब आपका एक बार विवाह हो चुका है और वो आपने लिख के नहीं भेजा कि आपका डिवोर्स हुआ है या वैसे क्या दिक्कत आई थी आपके पहले विवाह में। लेकिन अभी आप इस लड़की लड़ अब ये जो कुंडली है ये आपकी कुंडली है। यहाँ पे देखो जी, आपकी डिटेल है प्रधन्या प्रकाश, ये आपने आपका नाम है, ये आपकी तारीख, ये समा। और इसके हिसाब से यहाँ पे ये आपकी कुंडली बनी है, सिंह लग्न की कुंडली है। और ये पूरी कुंडली यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है, मतलब ये जो कुंडली यहाँ पे बना रखी है ये आपकी कुंडली है। पहले आपकी कुंडली को मैं पूरा देखूंगा कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और अगर आपको पहले विवाह में दिक्कत आई थी वो क्यों आई थी, आगे विवाह का सुख कैसा रहेगा। बाद में लड़की कुंडली की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन दोनों के आपके मैंने गुण देखे हैं। देखो, जब कुंडली मिलान होती है 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि 36 गुण होते हैं, इसमें से 18 गुण कम से कम होने चाहिए। आपके दोनों में गुण जो आ रहे हैं 36 में से मैंने जैसे बोला 18 गुण होने चाहिए, तो कितने गुण आ रहे हैं आपके? 18 गुण ही आ रहे हैं। और एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, तो नाड़ी दोष नहीं बना हुआ तो वो भी ठीक है, चलो वो भी पॉइंट क्लियर हो गया। एक होता है दोनों का मंगल दोष नहीं होना चाहिए। आपका मंगल 5वें घर में है, मंगल दोष नहीं बना। और लड़के का भी मैंने देखा मंगल दोष नहीं बना, तो दोनों में मंगल दोष नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन होता है वो सबसे ज़रूरी जो बड़ा मतलब जिसका देखना ज़रूरी है वो है ये 7वां घर देखना। उसको आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, ये चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है, और सातवां घर है आपके पति का घर जो सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना वो घर देखो। जैसे आपने मान लो अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, तो बड़े भाई बहनों का घर कौन सा है? 11वां घर। तो 11वें घर को देखना पड़ेगा बड़े भाई बहनों के लिए। अब 11वें घर में का नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, इसका मालक है बुध। तो बड़े भाई बहनों के लिए हमें 11वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर अपने हमने कुछ और देखना है, वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। ये आपको अभी समझ आ चुका है। अब देखो जी, क्योंकि सवाल आपका है मेन विवाह को लेके, पति के बारे में, मतलब आपकी पहले विवाह में दिक्कत क्यों आई थी और आगे विवाह का सुख कैसे रहेगा, वो आपका मेन सवाल है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कुछ भी देखना वो घर देखना। जैसे मान लो ये चौथा घर मैंने माता का बोला है, पांचवा घर बच्चों का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, 10वां घर काम काज, 11वां घर बड़े भाई बहन। ऐसे ही 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, 7वें घर से पति पत्नी देखे जाते हैं। अब आप एक लड़की है तो 7वां घर बनेगा आपके पति का घर। पति कैसा होगा आपका, पति का सुख कैसा होगा, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है, वो है घर का मालक देखना। तो पति देखना है 7वां घर, पर 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है? 11 लिखा हुआ है। देखो ये 11 है, कुंभ राशि, इसका मालक है ये शनि ग्रह। तो पति के घर का मालिक शनि है, आपके पति के लिए शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। मतलब शनि को देखने का मतलब ये है कि शनि अच्छी जगह बैठा है या बुरी जगह बैठा है। तो एक तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पति के घर का मालक है। और शनि के अलावा एक दो ग्रह मुझे और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पति घर में आके कौन बैठा है? गुरु बैठा है। तो इस गुरु को भी देखना पड़ेगा आपके पति के लिए, क्योंकि पति के घर में आके बैठा है। एक शुक्र को देखा जाता है, शुक्र, क्योंकि शुक्र से ये विवाह का कारक होता है, कारक। ये विवाह का भी कारक होता है, साथ में घर का भी कारक होता है। तो आपके शुक्र को भी देखना पड़ेगा मुझे। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। पति घर के मालिक शनि को देखना है, पति घर में आके बैठे गुरु को, और विवाह का कारक शुक्र। देखो जी, जिसका शुक्र खराब हो उसको विवाह में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, शुक्र विवाह का कारक है। लेकिन अभी इसकी मैं बात मत करता हूँ। पहले आपके मैं ये जो पति का घर है, मैंने बोला 7वां घर है पति का घर। 7वें घर में नंबर है देखो 11 लिखा है, मालिक शनि। सबसे मेन होता है घर का मालिक देखना कि घर का मालिक है कहाँ बैठा, अच्छा है या बुरा है,
तो आपके सातवें घर का मतलब शनि जो है वो यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। और चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर। इस घर को सुख भाव भी कहते हैं, सुख भाव। सवाल की शनि अच्छा है बुरा, आपका शनि मुझे तकरीबन अच्छा लगा है, क्योंकि चौथा घर अच्छा है और अपने घर से 11वें 10वें घर में बैठा है, मतलब शनि अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, पति घर का मतलब पति जाके बैठा है चौथे घर में, चौथा घर है मकान, वाहन और सुख। शनि ये दिखा रहा है कि आपका जो पति है वो आपको सुख देने वाला होगा, या फिर पति के आने के बाद आपको सुख मिलेगा। शनि ये दिखा रहा है। शनि मतलब अच्छा है आपका, बहुत ही दिखा रहा था कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति सुख देने वाला होगा, जब पति के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो अब उसको हमने देख लिया, वो अच्छा है। तो यहाँ पे शनि देखा, वो ठीक है चलो। लेकिन अब पति घर में जो गुरु बैठा है, सवाल कि गुरु अच्छा है बुरा है, तो गुरु आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन यहाँ पे एक मेरी बात और नोट कर लो, आपके मन में ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे ये चंद्रमा आपका अपने घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे मंगल दोस्त के घर में है, अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपकी कुंडली में ग्रह नीच का कौन सा, ये शुक्र आपका नीच का बैठा है। शुक्र आपका है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब यहाँ पे गुरु की बात करें तो गुरु जहाँ बैठा है सातवां घर, वो है पति का घर। और ये सातवां घर किसका था, शनि का घर है। और गुरु यहाँ पे शनि के घर में आया है, मतलब गुरु जो है सातवें घर में, ये शनि का घर है और गुरु जो है शनि को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से जो गुरु है ये सातवें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। पति घर में बैठा, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक मैंने घर बनाया है, मेरा जो घर है, और मेरे घर में मेरा एक है दुश्मन। कोई मेरा दुश्मन है, वो मेरे घर में आ चुका है चोरी छिपे। अब घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का वो नुकसान कर देगा मेरा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, कोई फर्नीचर बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। कहाँ बैठा है, पति घर में। और शत्रु राशि है, तो पति के घर का नुकसान करेगा ये गुरु ग्रह है। और वो नुकसान क्या करेगा, गुरु इस कुंडली में इस 2 घरों का मालिक है। गुरु इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है, 8वें घर का, जहाँ मतलब गुरु का अपना घर, ये 8वां घर है। 8वें घर में देखो 12 लिखा है, मालिक गुरु है। 8वें घर से खराब चीज़ें देखी जाती है, इस घर से मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, बड़ी चीज़ें उठ के चलेगी पति घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि एक तो आपका जो पति है वो बीमार होगा, या पति से मतलब कोई ना कोई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अभी यहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पति बीमार कर देगा आपके पति को, या पति से बनती नहीं है, या पति कुछ ना कुछ दिक्कत आती है पति को लेके इस गुरु की वजह से। तो क्योंकि मतलब आपकी जो विवाह में पहली दिक्कत आई है वो कारण यहाँ पे एक गुरु हमें दिख रहा है, क्योंकि ये पति घर में आके दुश्मन के घर में बैठा है भी 8वें घर का मालक, वैसे ये 5वें घर का भी मालक है। प्रेम विवाह का भी योग दिखाता है। हो सकता है आपका जो पहले था वो प्रेम विवाह हुआ हो। बाकी गुरु अच्छे भी देगा, ये तीसरी दृष्टि से यहाँ पे देखे, 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देखे, इस घर का अच्छा कर देगा। लगन को देखेगा, लगन में मित्र लगन का अच्छा कर देगा आपको, मतलब धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, विद्वान, पाठ पूजा करने वाला। तीसरे घर का अच्छा, मतलब पति घर को खराब कर रहा है। मतलब पहले बोला था गुरु अच्छे फल भी देगा बुरे फल, बस बुरे फल आपके पति घर में बैठा है जो पति संबंधी दिक्कतें दे रहा है। बाकी यहाँ पे मैं आपको गुरु के उपाय बता देता हूँ, वो आप अगर आप करती हैं तो आगे जाके अभी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला उपाय जो आपने करना है, गुरु के 2 पाठ है, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ है, और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ा करो या इनको सुना करो। तो मैंने यहाँ पे 2 पाठ लिखे हैं गुरु के। गुरु का दूसरा नाम बृहस्पति होता है, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। दोनों पाठ सुबह बैठ के जहाँ तो इनको पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। तो ये तो एक गुरु की बात। मैंने आपको बोला था पति के घर का माल शनि, शनि देखा वो चलो ठीक है, लेकिन पति घर में गुरु हमें पति घर की हानि कर रहा है। अब मैंने बोला था शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है ये विवाह का कारक होता है। अब एक और बात है, ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं आपकी, क्योंकि कुंडली में आपका सवाल ये भी होगा कि आपके ग्रह अच्छे कौन से अच्छे हैं या बुरे हैं। आपके देखो जी ग्रह कुंडली में अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं, और कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। जैसे आपका शुक्र मुझे काफ़ी खराब लगा है, राहु खराब है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, यानी कि इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में से दशा है किसकी, तो वो दशा चली हुई है शुक्र ग्रह की। शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली थी, 18 में चली है, ख़त्म होगी 38 में जाके। ये 20 साल की दशा होती है। मतलब इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा असर किस ग्रह का है, वो है शुक्र ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा और पिछले कई साल हो चुके हैं। 18 में चली, मतलब वही पिछले
7 साल मुझे लग रहा है हो चुके हैं, 7 साल से आपकी शुक्र की दशा चल रही है। और शुक्र आपका मतलब आपके शुक्र का आपके ऊपर असर है ज़्यादा, 80% आपके जीवन के ऊपर अगर देखा जाए वो असर शुक्र का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी, वो कारण मैं शुक्र को बोलूँगा। अगर तो आपका शुक्र अच्छा निकला फिर तो देगा आपको अच्छे फल, अगर बुरा निकला क्या करेगा, बुरे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात है कि आपका शुक्र खराब है, खराब होने से क्या करेगा, आपको बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो कि आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली होगी आपको तब से काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता आ रही होगी। बाकी विस्तार में जानते हैं। शुक्र जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। दूसरा घर पहले समझो किसका, ये शुक्र जहाँ बैठा है। दूसरे घर से धन देखा जाता है, आपके धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी होता है। काफ़ी चीज़ें हम दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखना। अब दूसरा घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालिक इसका ये बुध को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में आपके शुक्र बैठा है उसको भी। अब शुक्र की पहले बात हम कर रहे हैं, तो शुक्र आपका बैठा है दूसरे घर में, वहाँ पे जो 6 है कन्या राशि में नीच का बैठा है। तो शुक्र खराब है क्योंकि नीच का बैठा। अब सवाल कि क्या खराब फल देगा। एक तो क्योंकि धन के घर में बैठा है नीच का, तो धन को लेकर दिक्कतें देगा आपको। सबसे बड़ी मतलब शुक्र की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, धन आपका खर्च होता रहेगा, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार को होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं, वाणी कठोर होना। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर आपके कामकाज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा। अब देखो 10वें घर में अगर नंबर लिखा है 2, क्योंकि आपको मैंने बोला था जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। मान लो आपका हमने कामकाज देखना है, तो कामकाज का घर है 10वां, और 10वें घर में क्या लिखा है 2, मालिक इसका शुक्र, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो कामकाज के घर का मालिक शुक्र नीच का है, तो क्या करेगा, आपके कामकाज में दिक्कतें देगा। मतलब शुक्र की जो दशा चल रही है इसमें आपके कामकाज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का, शुक्र पिता संबंधी भी दिक्कतें कुछ ना कुछ देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, शुक्र आपकी मान हानि भी करेगा। और शुक्र तीसरे घर का मालिक, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बोला, शुक्र है विवाह का कारक, साथ में घर का भी कारक। अगर शुक्र अच्छा होगा जिसका, भाई उसको विवाह को सुख अच्छा मिलता है। जिसका शुक्र खराब होता है उसको विवाह में दिक्कतें आती हैं। और शुक्र आपका नीच का है और ऊपर से चल रही शुक्र की दशा, तो शुक्र आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें देगा। और ये जो पहले दिक्कत अगर आपकी आ चुकी है, पहले विवाह में आपको जो दिक्कत आई है, वो कारण मैं बड़ा शुक्र को बोलूँगा। चाहे आपका डिवोर्स लगा लो, जो भी दिक्कत आपकी पहले आ चुकी विवाह में, वो कारण ये बड़ा यहाँ पे शुक्र भी हमें दिखा है। और ये दशा अभी भी देखो काफ़ी लंबी है, 38 में ख़त्म होगी। तो शुक्र कितनी दिक्कतें दे रहा है, आपके धन के घर में बैठा धन की हानि कर रहा है, काम काज में दिक्कतें, पिता सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और शुक्र कई बार देखो जी गुप्त रोग भी दे देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है आपको। जैसे पेशाब में दिक्कत आना, कोई बच्चेदानी का रोग होना, या कोई और प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना। इसके जो भी रोग है, मतलब सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कुछ ना कुछ रोग ये दे देता है अपनी दशा में, क्योंकि नीच का बैठा आपका, नीच का ना होता ये रोग आपको ना होता। लेकिन अब आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि ये शुक्र को कैसे सही करना, और यहाँ पे लिख लो कि प्रश्न में रूप में लिख लो कि शुक्र को अगर आप सही कर लेती हैं आपको फ़ायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा, शुक्र अगर अच्छा होगा, ये दशा जो चल रही है अच्छी जाएगी। शुक्र अच्छा होगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी आपको गुप्त रोगों से आप बचेंगी। तो सवाल कि इसको सही कैसे करना है। अब इसके जो उपाय हैं वो आपको मैं ज़्यादा उपाय बोलूँगा करने के लिए, जिसमें से पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है शुक्र का दान आपने करना है, और ये दान करना है हर शुक्रवार को। ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, उसको देख लेना आप। चौथा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो अगर आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पे आप माथा टेकने जा सकती हैं। नहीं है तो घर पे ही बैठ के माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। एक और है, आप शुक्रवार का हो सके व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो करो, आरती किया करो। व्रत में जैसे कि आप जिस दिन मान लो शुक्रवार है, आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ,
व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं। व्रत कथा वो सुन लेना, आरती कर लेना। वाइट कपड़े कम पहना करो, चमकीले कपड़े कम यूज़ किया करो, रंग बिरंगे कपड़े कम पहना करो, परफ्यूम कम लगाया करो। इसके अलावा आप फिलहाल तो और भी उपाय लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे, चलो उपाय फिर आप फिलहाल ये उपाय करो। क्या क्या मैंने बोला है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम चाहे पढ़ लो, ज़्यादा फायदा होगा। दान आपको शुक्रवार को बोला है करने के लिए, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पूजा कर लिया करो। व्रत कथा आरती आपकी मर्जी है, रखना आता है रख लो, वैसे बेस्ट उपाय है आपकी, बाकी मैं फोर्स आपको नहीं करूँगा। अब आपके हमने देखो जी पति के बारे में कुंडली में देखा कि आपकी पति संबंधित जो दिक्कतें आई हैं उसके यहाँ पे दो कारण निकले हैं। एक तो है पति घर में जाके गुरु का बैठना, 8वें घर का वो मालक है, शनि की राशि में बैठा है, शत्रु शनि को शत्रु मानता है। तो गुरु की वजह से भी आपको पहले विवाह में दिक्कतें जो आई हैं वो कारण यहाँ पे गुरु भी है। लेकिन ये इसको भी मैं इतना चलो कारण नहीं मानूंगा, लेकिन बड़ा कारण ये शुक्र को मैं मानूंगा, क्योंकि ये नीच का है, विवाह का कारक, ऊपर से इसकी चल रही है दशा। तो ये दोनों कारणों से आपको विवाह में दिक्कतें आई हैं, शुक्र और गुरु की वजह से। तो दोनों के अगर आप उपाय करती हैं ये दिक्कतें आपको आगे नहीं आएंगी। अब देखो जी आपके जो विवाह का सवाल है वो तो मैंने कवर कर दिया। बाकी एक और आपके मैं दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ, बाकी ग्रह आपके कैसे हैं। और आपको मैंने जैसे बोला था ये जो ग्रह होते हैं अपनी दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे आपके ऊपर अभी बड़ी दशा है शुक्र की है, ये तो अभी काफ़ी लंबी है, 38 में ख़त्म होगी, इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। तो शुक्र के उपाय वैसे भी जरूरी थे क्योंकि दशा है, और वैसे भी जरूरी है क्योंकि आपका सवाल विवाह को भी लेके, ताकि वो आगे दिक्कतें आपको ना आए। और एक देखो छोटी दशा भी होती है, उसका असर कम होता है, वो चली है मंगल की। ये अंतरदशा होती है, ये 8वां महीना 24 में आपके ऊपर चली थी और ख़त्म 10वां महीना 25 में ख़त्म हो गया। अब मंगल की बात करूँ, मंगल फिलहाल अच्छा है, यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। ये संतान का घर होता है, संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। संतान के लिए गुरु को भी देखा जाएगा, और 5वें घर में आके मंगल बैठा उसको भी। अब मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है, तो मंगल इस 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और मंगल की इस कुंडली में दो ग्रह हैं, एक तो मंगल का ग्रह है ये 9वां घर। 9वें घर से देखो जो आपका भाग्य देखा जाएगा, मतलब आप कितनी भाग्यशाली होंगी इस 9वें घर को देख के हमें पता चलेगा। और फार्मूला है, फार्मूला जरूर नोट कर लो, घर का मालक देखना है। तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक कौन बना, मंगल। भाग्य के लिए मंगल को देखा जाएगा और वो बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चलेगी संतान घर में। संतान होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी संतान आपके भाग्य आपका भाग्योदय करेगी। मंगल हितकार है। मंगल पुरुष ग्रह है, लड़के का जो भी लेके बैठा है। वैसे गर्भपात भी कई बार करा देता है, 1-2 बार गर्भपात भी हो सकता है, लड़के का जो भी लेके बैठा है। बाकी आपने सर लिख रखा था लड़की आपकी है एक पास आपके पास, लेकिन ये मंगल की वजह से लड़के का जो भी दिख रहा है। और मंगल चौथे घर का मालक है, मकान वाहन संतान, चौथा घर सुख। मंगल इधर आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी, मतलब संतान का सुख अच्छा है। अब देखो जी हमने देखा शुक्र की बड़ी दशा वो तो खराब है, लेकिन मंगल की जो दशा है वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होने वाली अभी वो है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये है आपकी ये दशा वाला चार्ट, जिसमें मैंने बोला भाई शुक्र की दशा चल रही है आपकी 18 में चली है, 38 में ख़त्म होगी। ये तो आपकी है बड़ी दशा। और छोटी दशा चल रही है मंगल की, 8 महीने 24 में चली है, 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। अब उस वाले की गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि मंगल की दशा के बाद आपके ऊपर यहाँ पे देखो राहु की दशा आने वाली है। ये जो राहु है ये दशा कब चलेगी, 30 तारीख 10वां महीना 25 में चलेगी इसी साल, और ख़त्म होगी 28 में। ये समय आपका थोड़ा सा ख़राब समय होगा आगे, मतलब आपके अभी आगे आपका जो समय आने वाला है उसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। कौन से साल में, 26 जो होगा, 26 पूरा, 27 पूरा, 28, ये तो 3 साल अभी आपके चलेंगे आगे। क्योंकि ये दिक्कतें कौन देगा आपको, राहु देगा, क्योंकि राहु भी आपका मुझे खराब लगा है। तो सवाल कि राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी क्या। राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में बैठा है, और राहु यहाँ पे 9वें घर में मंगल घर में बैठा है, और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु से 9वें घर की हानि करेगा। मतलब राहु की दशा में जो दिक्कत आपको आएगी, आपके भाग्य की हानि होगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और भी दिक्कतें आती हैं, इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, पहले घर को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा राहु अपनी दशा में। आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी, हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। साथ में यहाँ पे भाग दौड़ बढ़ जाएगी। 9वीं 5वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना। तो राहु की दशा में आपका देखो जी वो समय थोड़ा सा ख़राब समय आ गया होगा, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ रुका लाइफ में आएंगी उस समय आगे, जो राहु की जब दशा चलेगी।
लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि राहु की दशा आपको अच्छे फल दे, बुरे फल ना दे, क्या किया जाए आपको मैं अभी उसके उपाय बता देता हूँ। बाकी राहु आपका 0 डिग्री का बैठा है, चलो ये भी एक अच्छी बात है, वो बिल्कुल बहाल अवस्था में, मतलब बुरे फल जो मैंने अभी बोले हैं वो मिलेंगे कम मात्रा में। फिर भी राहु के आपने उपाय उस समय करने हैं, जो कि राहु की जब दशा आएगी तो पहला उपाय उस समय आप कर लेना, वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। अभी नहीं मैं बोलूँगा, उस समय जब ये दशा चलेगी, अभी 10वें महीने में शुरू हो गया, अभी मतलब कम से कम देखो वही 5-6 महीने तो वही पड़े हैं, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल शुरू हो चुका है, वही 10वें महीने में स्टार्ट होगी। तो ये दोनों पाठ आप उस समय शुरू कर देना जब ये दशा आपकी चलेगी, और ये पाठ पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय। और तीसरा उपाय भी आपने राहु का करना है, वो है राहु का दान किया करो। और ये दान तो मैं बोलूँगा चाहे आप आज से स्टार्ट कर दो चाहे कल से स्टार्ट कर दो, मतलब पाठ आप चाहे उस समय शुरू कर देना जब दशा चलेगी, लेकिन दान आज से स्टार्ट आप कर सकती हैं। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। तो आपके देखो जब भी हमने ग्रह जो देखे हैं, हम आपका मंगल देख चुके हैं, अच्छा है, शनि देखा वो भी ठीक है, गुरु देखा वो बस पति घर की हानि कर रहा है, बाकी उन पहले घर, इस पहले घर को अच्छा करेगा, मतलब गुरु अच्छे फल भी दे रहा है, बस पति के लिए अच्छा नहीं है। और राहु तो कई कई खराब फल देगा आपको। और बाकी आपके ये जो 12वें घर में सूर्य चंद्रमा बुध बैठे हैं, 12वें घर में चंद्रमा आपका फल अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। और यहाँ पे सूर्य जो है ये रले मिले फल देगा। पहले घर का मालक है, पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। पहला घर शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, थोड़ा सा हेल्थ खराब करता है, लाइफ में स्ट्रगल कराता है, चिंता भाग दौड़ देता है, वैसे रले मिले फल देगा, क्योंकि मित्र राशि है, घर से दूर जाने का योग बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो बुध है ये थोड़ा सा ये भी दिक्कत देगा, क्योंकि बुध इस घर का मालक है, 11वें घर का, 11वां घर होता है आमदनी का घर, आमदनी लाभ, 11वें घर में 3 लिखा, मालक बुध। और यहाँ पे मैं फिर बोला दशा देख, दशा के हिसाब से ये ग्रह एक्टिवेट होते हैं। मान लो जैसा आज आपके ऊपर शुक्र की दशा है, वो आपके धन की हानि कर रहा है, ऐसे बुध की दशा होगी उस समय भी आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। और बुध दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ ये शुक्र बैठा है, बुध की दशा में आपका धन खर्च होगा। लेकिन अगर आप हाँ घर से दूर जाती हैं, घर से दूर का मतलब होता है चाहे वो आपका अपना ही देश है, जैसे आपने लिख रखा है, जैसे आपका ये देश है, लिख रखा है आपने राज गुरुनगर लिख रखा है, ये राज गुरुनगर है आपका बर्थ प्लेस। इससे अगर आप दूर जाती हैं, दूर का मतलब है मान लो आप इससे चंडीगढ़ में चली जाती हैं या कोई और महाराष्ट्र में चली जाती हैं, मतलब जितना दूर इससे जाएंगी आपको फ़ायदा होगा। ये कुंडली के हिसाब से दिख रहा है, वैसे आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। और बाकी चलिए इन ग्रहों के फिलहाल आप ज़्यादा उपाय ना करो, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है विवाह को लेके, कि भाई मेरा मतलब आगे जो दूसरा विवाह है वो सही चले, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लड़के की कुंडली में देखूंगा उसकी कुंडली में कुंडली कैसी है, विवाह के हिसाब से उसको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो आपने करने हैं, जिसमें से शुक्र के उपाय बोले हैं, उसकी दशा भी है, और ऊपर से वो उसने आपको विवाह में पहले दिक्कतें दी हैं। तो बाकी उसके विवाह आप उपाय करो, और गुरु के उपाय करने हैं, और राहु के उपाय आगे करना जब राहु की चलेगी दशा। और मंगल के पे रहने दो, केतु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य का आपने बोला था मंत्र करती हूँ रहने दो, उसका मंत्र बुध का रहने दो। और शनि जो है, शनि देखो जी आपके पति के घर का मालक है, वैसे तो अच्छा है, फिर भी आप एक शनि का उपाय करो, वो है शनि मंदिर आप जाया करो। शायद आपने लिख रखा था आप शनि मंदिर जाती हैं, ठीक है, फिर भी जब आप शनि मंदिर जाएंगे वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में 7वें घर के मालक हैं, जो कि है विवाह का घर। मैं चाहती हूँ ये जो मैं दूसरा विवाह करने लगी हूँ वो उसमें मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, कोई दिक्कत मुझे ना आए। तो ये मंदिर माथा टेकने जाया करो। तो ये आपके उपाय हैं, बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनना है, और शुक्र कवच स्रोत ये चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो, चाहे खाली शाम को जरूर पढ़ा करो या सुना करो। और दान शुक्र का शुक्रवार को करना है। माता लक्ष्मी जी के जो पाठ पूजा है अगर आपको कोई आते हैं वो पढ़ा करो या सुना करो। बाकी माता लक्ष्मी जी के मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकती हैं। व्रत कथा आरती शुक्र की अगर रख सकती हैं बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और राहु के दोनों पाठ राहु की दशा में स्टार्ट कर देना। और शुक्र के जो कपड़े मैंने बोले हैं वाइट कपड़े होते हैं वो कम पहना करो, चमकीले कपड़े मतलब पहन सकती हैं, कम यूज़ किया करो, शुक्रवार को मत पहना करो, परफ्यूम कम लगाया करो। बाकी एक बार आपकी आपने लिखा था आप जो पाठ पूजा करती हैं, आपने लिखा है कि आप शनिवार को शनि मंदिर जाती हैं, ठीक है, जा सकती हैं बिल्कुल, वो मैंने भी बोला आपको। प्रार्थना करो कि पति का सुख अच्छा रहे। हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, ठीक है, उससे भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु शनि अच्छे होते हैं। डेली राम रक्षा पढ़ती हूँ, मूर्ति स्रोत पढ़ती हूँ, ठीक है, आप जो पढ़ रही हैं पढ़ती रहो। बाकी बहुत से मंत्र डेली करती हूँ, सूर्य भगवान का, सूर्य के मंत्र तो रहने, उसका तो आपके ऊपर रोल ही नहीं है कोई ऐसा, उसका मंत्र रहने दो। तुलसी जी का कर रही हूँ, ठीक है, कर लो, विष्णु जी का कर रही हूँ, ठीक है, गंगा जी कर, ठीक है। बाकी आपने रतन कोई धारण नहीं किया, ठीक है।
तो इसके अलावा देखो जी कि निवास कुंडली भी होती है, निवास कुंडली भी विवाह के लिए होती है। उसकी अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पे भी 7वें घर में 10 लिखा मार्ग शनि है, और शनि यहाँ पे बैठा है 3रे घर में, बुध की राशि मित्र राशि। निवास कुंडली के हिसाब से वैसे कोई दिक्कत आने का योग नहीं दिख रहा मुझे विवाह में। बस शनि वाला ये जो जरूर करो, आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। बाकी अगर टाइम लगे शनि चालीसा भी आप पढ़ सकती हैं रात के समय, या शनिवार को पढ़ दिया करो ये पाठ, इससे फायदा आपका और बढ़ जाएगा। क्योंकि शनि पति घर का मालक है दोनों तरफ से, निवास कुंडली में पति घर का मालक है और लगन में भी पति घर का मालक है। तो शनि मंदिर जाओ शनिवार को, और शनि चालीसा को पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। बाकी मैं फोर्स नहीं करूँगा, शनिवार को जरूर कर लो, या आगे पीछे भी आप कर सकती हैं। तो अब आपकी मैं पति कुंडली बनाऊंगा, उसमें देखते हैं कि दिक्कत उसकी उसकी मतलब कुंडली में आगे अगर वो विवाह करता है आपके साथ तो कैसा रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट मुझे एक और लगा है कि जो ये जो आगे आपकी राहु की दशा आने वाली, ये मुझे समय आपका अच्छा नहीं लग रहा। ये समय दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि राहु एक दान वगैरह होता है, जब भी दशा इसकी आती है बहुत सारी दिक्कतें शुरू कर देता है।